उत्तराखंड के सांसदों की दरियादिली ऐसी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सांसद जी अपने प्रदेश को छोड़ दूसरे राज्यों का विकास करने में जुटे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ आज भी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि करोड़ों की सांसद निधि यूपी हरियाणा में बांट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वाह सांसद जी वाह, क्या गजब दरियादिली दिखाई है। उत्तराखंड को छोड़ यूपी हरियाणा पर करोड़ों खर्च, सुविधाओं के लिए तरसे पहाड़, दूसरे राज्यों पर सांसद जी क्यों मेहरबान। उत्तराखंड के सांसदों की दरियादिली सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। नेताओं को चुनकर सांसद आप बनाए, करोड़ों की सांसद निधि उत्तराखंड के नाम पर आए, लेकिन खर्च यूपी हरियाणा के लिए हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। ऐसा ही कुछ किया है उत्तराखंड के सांसदों ने भी। बड़ी हैरानी की बात है कि पहाड़ आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सुविधाओं के अभाव में पहाड़ खाली हो रही है, लेकिन यहाँ के सांसद दूसरे राज्यों में करोड़ों खर्च करने में जुटे हैं। उत्तराखंड के कई गांव आज भी पेयजल, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन राज्य के कुछ सांसद अपनी सांसद निधि का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। आरटीआई से इसका बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में सड़क, स्कूल, सामुदायिक भवन, जल निकासी और बाकी विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की सांसद निधि खर्च कर डाली। दूसरे राज्यों पर दरियादिली दिखाने में टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले पर खास फोकस किया। इस जिले के लिए उन्होंने 2024 से 2025 में कुल 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्य शामिल थे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख आवंटित किए। वहीं अल्मोड़ा से लोकसभा सांसद अजय टमटा ने अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा को छोड़कर नैनीताल जिले पर दरियादिली दिखाई है। उन्होंने यहां स्कूल और कॉलेजों में कमरे और हॉल बनवाने के लिए 27 जून 2025 को 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं। गणेश गोदियाल जी पहले इस बात का जवाब दें कि जहाँ जहाँ हमारे सांसदों ने अपनी निधि खर्च की है, क्या वो भारत से बाहर है? क्या ये नियम के विरुद्ध है? क्या भारत सरकार ने हमारे सांसदों को प्रति वर्ष अपनी निधि से 50 लाख रुपए पूरे देश में कहीं भी खर्च करने का अधिकार नहीं दिया है? मैं समझता हूँ कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं और कांग्रेस हमेशा से ही इस देश को क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर बांटने का काम करती आई है। आरटीआई से इस खुलासे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, तो सांसद निधि का बड़ा हिस्सा राज्य से बाहर क्यों खर्च किया जा रहा है। हालांकि नियमों के तहत ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि नियमों में बदलाव के बाद दूसरे राज्यों में निधि खर्च करने की छूट मिली है। बदलाव के बाद सांसद देश में कहीं भी विकास कार्यों की सिफारिश कर सकता है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख तय की गई है। लेकिन फिर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के सांसदों ने यहाँ की जनता की समस्या को अनदेखा कर दूसरे राज्यों में करोड़ों खर्च कर दिए। और सवाल ये भी कि क्या यूपी के सांसदों का पैसा कम पड़ रहा है, जो पहाड़ के विकास का पैसा भी यूपी में लगाया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक और सुशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।